अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के डिफरेंसेस का जिक्र करने वाले हैं। एक है जिसको सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहा गया है और दूसरे को ट्यूब लाइक सिस्टम कहा गया है। सेक लाइक का मतलब होता है कि एक जो है बर्तन की तरह का, एक जो है खाली एक बैग की तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा एक ट्यूब की तरह का लंबा सा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो सिंपल एनिमल्स हैं उनके अंदर सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सिंगल ओपनिंग होगी और उस ओपनिंग से खाना जो है एक बैग के अंदर दाखिल हो जाएगा और वहीं से जो है खाना वापसी चला आएगा। तो इसे सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे होते हैं। दूसरा ट्यूब लाइक, एक लंबी ट्यूब होती है जहाँ से खाना एक ट्यूब से शुरू होगा तो दूसरे हिस्से में जा करके निकल जाएगा। तो इस तरह से एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके बारे में पढ़ें। लिखा हुआ है एनिमल्स हैव टू ओपनिंग्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो ओपनिंग्स होंगी, एक माउथ एक एनस होगा। और सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो नहीं बल्कि सिर्फ सिंगल ओपनिंग मौजूद होती है। उसके अलावा लिखा हुआ ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ज़्यादा एडवांस्ड एनिमल्स के अंदर होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। जो सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा होता है। जैसे हमारे पास स्पंजेस हैं, हाइड्रेला है, उनके अंदर ये जो है सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होगा। और लिखा हुआ ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि फूड एंट्रेंस एंड वेस्ट रिमूवल टेक्स प्लेस बाय सेपरेट ओपनिंग्स। फूड एंट्रेंस माउथ से हो रहा है तो उसका रिमूवल एनस से हो रहा है, यानी दो अलग अलग ओपनिंग से। लेकिन सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक ही ओपनिंग होगी, जहाँ से फूड दाखिल होगा वहीं से खाना जो है वापस जाएगा। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, उसके अंदर ग्लैंड्स भी होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं। ग्लैंड में से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे और कुछ ऑर्गन्स होंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, ना इसमें कोई ग्लैंड्स होंगे ना ऑर्गन्स होंगे। उसके अलावा लिखा हुआ है मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन बोथ टेक्स प्लेस एक्टिवली। लेकिन यहाँ पर सिर्फ केमिकल डाइजेशन होगी, मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि मैकेनिकल और डाइजेशन जो है वो ऑर्गन्स के अंदर होती है। उसके अलावा लिखा हुआ है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विथ वेरिएबल पीएच ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फूड। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो पीएच होगी वो अलग अलग होगी। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर स्टमक होता है, उसकी पीएच 1.4 होती है, वहाँ एसिडिक मीडियम होती है। फिर खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला आते हैं वहाँ पर पीएच फिर डिफरेंट हो जाती है, जो कि बेसिक पीएच हो जाती है, अल्कलाइन पीएच हो जाती है। तो पीएच जो है वो वेरिएबल होगी, चेंज होगी। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद नॉट मच वेरिएबल पीएच ड्यू टू सिंपल नेचर ऑफ फूड। तो इसके अंदर कोई पीएच भी चेंज नहीं हो रही, सिंपल एक ही पीएच मौजूद रहेगी। उसके अलावा इनॉर्मस एंजाइम्स प्रेजेंट विच एक्ट अपॉन फूड कंपोनेंट्स। फूड ज़्यादा इनमें हासिल होता है तो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग फूड की वैराइटीज़ को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, लिखा हुआ है फ्यूअर एंजाइम्स प्रेजेंट विच एक्ट अपॉन फूड कंपोनेंट्स। कुछ ही एंजाइम्स मौजूद होंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेल सपोर्टेड बाय मसल्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी मसल्स मौजूद हो सकती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नॉट वेल सपोर्टेड बाय मसल्स। तो इसके अंदर इतनी कोई खास मसल्स मौजूद नहीं होती। अच्छा, यहाँ जो मसल्स मौजूद हैं कौन सी मसल्स हैं? जो पेरास्टालिसिस भी कर रही हैं और डिफिकेशन भी कर रही हैं। अब पेरिस्टालिसिस और डिफिकेशन क्या होता है? पेरिस्टालिसिस का मतलब होता है फूड का नीचे आना। अब वो एसोफेगस से जो फूड नीचे आ रहा है वो पेरिस्टालिसिस कहलवाता है। इसी का उलट एंटी पेरिस्टालिसिस कहलवाता है, यानी फूड का ऊपर आना जो कि उल्टी की सूरत में हो रहा होता है। तो डिफिकेशन यानी कि खाने का बॉडी से निकल जाना, तो इसके अंदर भी ये मसल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी होती हैं। अब आप देख सकते हैं माउथ भी मौजूद है, फेरेंक्स, फिर इंटेस्टाइन और एनस, ये हमारे अंदर जो है ये मौजूद होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये हमारा जो है समझ लें कि एम्ब्रियोनिक स्टेज को यहाँ पर दिखाया हुआ है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं माउथ मौजूद है और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जहाँ पर ये खाना डाइजेस्ट होगा। और फिर उसके बाद जो है बस एक ही ओपनिंग से खाना चला जाएगा। तो ये जो है वन ओपनिंग और टू ओपनिंग, ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बताना नेक्स्ट वीडियो के नाम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।